तो सब लोग रेडी? तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज क्लास 6 में चैप्टर नंबर 4 पे हम लोग आ गए हैं, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। ये नया चैप्टर है आपके लिए, तो थोड़ा सा इसमें आपको जानना है कि आखिर क्या होती है ये स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी। दरअसल संख्याओं को थोड़ा सा रुचिकर और पढ़ने में आसान व्यक्त करने के लिए हमको सांख्यिकी की जरूरत पड़ी थी। कई बार कम समय में हमको कोई आंकड़ा लेना हो और उस आंकड़े को ढेर सारे लोगों पर हमको अप्लाई करना हो, तो हमें सांख्यिकी की जरूरत पड़ती है। जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा हो, मान लीजिए, कुछ पढ़े लिखे लोग देखते हैं तो कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं। अब उसमें देखोगे तो उसमें लंबी लंबी छड़ी बन जाएंगी। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर ने 50 रन बनाए तो इतनी लंबी लाइन, ऐसे है ना। फिर किसी ने उससे कम बनाया, मान लीजिए वीरेंद्र सहवाग ने 40 बनाए तो उनसे उनकी लाइन थोड़ा छोटी। फिर किसी ने 20 ही बनाए तो उसकी लाइन और छोटी। अब इस लाइन की लंबाई से कोई अनपढ़ आदमी भी देख के बता सकता है कि सबसे ज्यादा रन वही बनाया होगा जिसकी लाइन सबसे लंबी है ना। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? सांख्यिकी के अंतर्गत। कई बार गोल गोल सा शेप बना देते हैं, उसको कहते हैं वृत्त आरेख या पाई ग्राफ। कई बार चित्र वाला बना देते हैं, उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। तो बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, पाई ग्राफ, ये सारे जितने ग्राफ हैं या फिर माध्य, माध्यिका, बहुलक वाली चीजें हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? सांख्यिकी के अंतर्गत। और इसको पढ़ना हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी आंकड़े को, क्या होता है आंकड़ा, अभी हम आपको बताएंगे। किसी भी डेटा को या किसी भी आंकड़े को रुचिकर, मतलब देखने में अच्छा लगे और समझने में आसानी हो, उस ढंग से दिखाने के लिए हमको सांख्यिकी की जरूरत पड़ती है। डेटा क्या होता है? एक शब्द मैंने भी यूज किया, डेटा या आंकड़े। कोई भी घटना को संख्याओं में लिख देना। जैसे परीक्षा भी एक घटना होती है, घटना ही तो है। घटना का मतलब ये ना समझो, तुम लोग दुर्घटना सुने होगे ना कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी। घटना मतलब कोई भी चीज किसी समय में क्या हुआ, उसी को क्या कहते हैं? घटना। जैसे आज हम लोग स्कूल पढ़ने आए, तो ये भी तो आज के टाइम की एक घटना है कि आज हम लोग पढ़ने आए और सांख्यिकी पढ़ा। जैसे आप परीक्षा देने गए और आपको हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में, विज्ञान में आपने परीक्षा दी, तो परीक्षा देना एक घटना है। लेकिन आपने हिंदी में कितने नंबर पाए, वो जो नंबर लिख दिया जाता है कि हिंदी में 50 पाए, गणित में 100 पाए, विज्ञान में 60 पाए, तो ये जो 50, 100, 60, ये क्या है? ये आंकड़े हैं। क्या है? अब हिंदी में अगर आप 50 पाए हो तो इसका मतलब ये हो गया कि हिंदी का आंकड़ा जो 50 है, ये बताता है कि हिंदी अभी आपकी उतनी अच्छी नहीं है, 50 नंबर ही आपको मिला है। गणित में अगर आपको 100 नंबर दिए गए तो 100 नंबर जो ये आंकड़ा है, जो डेटा है 100 नंबर, ये बताता है कि आप गणित में बहुत अच्छे हो, है ना। तो ये आंकड़े क्या बताते हैं? किसी घटना को बताते हैं। अब देखिए, जब हम सांख्यिकी पढ़ेंगे तो बिल्कुल शुरुआत से पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? शुरुआत से। और शुरुआत से पढ़ने के लिए आपको आंकड़ों को पहले लिखना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लिखना। तो पहले हम लोग लिखना सीखेंगे। पहले हम लोग बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तभी हम आंकड़े लिख पाएंगे। यहां पर देखो, जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4A कक्षा 6 की बुक में है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है और जो तीसरा क्वेश्चन है, मैंने दोनों क्वेश्चंस को लिया है और इसमें आंकड़ों को आपको लिखना ही दिखाया जा रहा, और आंकड़े दिए भी हैं। देखो कौन से आंकड़े हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर माने संख्याएं, मेंबर्स माने सदस्य, इन 10 फैमिलीज, 10 परिवारों की, इन एनी लोकेलिटी, किसी
स्थान पर 10 परिवारों में रहने वाले सदस्यों की संख्या। 10 परिवार हैं, उसमें कितने सदस्य रहते हैं उनकी संख्या दी है, उनकी कि 10 परिवार में कितने लोग हैं। एक परिवार मान लो किसी में 6 लोग हैं, किसी में 8 लोग हैं, किसी में 3 2, ये कुल कितने होंगे? 10 परिवारों का है तो 10 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो संख्या में लिख दिया गया ये आंकड़े हैं, क्या है? या इंग्लिश में इसको डेटा कह सकते हो। तो ये जो डेटा दिया गया है वो क्या बता रहा है कि परिवार में कितने सदस्य हैं। करना क्या है? कह रहा अरेंज, व्यवस्थित करो इनको, द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम। कौन सा क्रम? अब आपको याद आ गया होगा क्या होता है आरोही, क्या होता है अवरोही। आरोही में हम लोग कम से ज्यादा की तरफ जाते थे और अवरोही में ज्यादा से कम की तरफ। यूं समझो जीने पर अगर चढ़ना हो तो आरोही, उतरना हो तो अवरोही। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि ये जो आंकड़े दिए हैं इनको आरोही क्रम में लिख देना है, बस हो गया सवाल। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। तो इनका हम आरोही क्रम लिख रहे हैं, हिंदी में लिख दे रहा हूं आरोही क्रम। अब कैसे लिखना है भाई? अगर हमको आरोही क्रम लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इन आंकड़ों को, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले सबसे छोटा वाला, तभी तो हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे ना। सबसे पहले सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा कौन है? 2, लिख दिया। अब इससे बड़ा होगा तो ये छोटा होगा ना, मतलब ऐसा निशान लगा सकते हैं ना, है ना। मतलब इसके आगे हम बड़ा वाला लिखेंगे। ये किसका निशान है कि इधर छोटा है उधर बड़ा, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा और जिधर मुंह बंद उधर छोटा। बड़ा सा लड्डू खाना है तो मुंह बहाना पड़ेगा। हाँ, अब अगर छोटा सा मान लो कोई चीनी का दाना खाना है, काम खत्म, है ना। तो इधर मुंह बंद किया है, छोटा है, इधर लड्डू खाना है, मुंह खोला है, तो इधर बड़ा है। 2 के बाद कौन बड़ा है बेटा? 3। अब आपकी बात यहां फंस जाएगी, ये निशान हमने लगाया है लेकिन 3 2 बार है ना। तो यहां पर आप बराबर लगा सकते हो। फिर कितना है दोबारा में? 3 3 2 बार है ना। जिसको लिखते जाओ उसको काटते जाओ। 2 को लिख दिया, 1 3 लिख दिया, दूसरा भी 3 लिख दिया, है ना। अब इसके बाद फिर इससे बड़ा 4, इसको भी काट दो। फिर इससे बड़ा, इसको भी काट दो। फिर इससे बड़ा, ये भी देख लेना डबल बार भी होंगे। 6 2 बार है ना। इसको लिख दिया और इसको भी लिखने जा रहे हैं, लो बराबर लगा दिया क्योंकि 6 ही तो है। फिर इसके बाद 7, वेरी गुड। फिर इसके बाद कहाँ गया 8 भाई? ये है 7 और 8 दोनों लिख दिया ना। 7 हो गया, 8 भी हो गया। फिर इसके बाद 9, ये छिपा है, 9 भी लिख दिया। आपके आंसर में जो है इस तरीके का निशान लगा हुआ नहीं मिलेगा, हमने निशान बना दिया है। आंसर आपका लिखा मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, क्योंकि ये आंकड़े किसी किसी घर में बराबर परिवार में सदस्यों की संख्या हो सकती है ना। तो ऐसे लिखा मिलेगा 2, 3, 3, 4, फिर कौन है 5, फिर 6, 6, 7, 8, 9। काम खत्म। अब दूसरा सवाल, इसमें भी कुछ घटना को आंकड़ों में लिखा गया है। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10 गर्ल्स इन एनी क्लास इज एज फॉलोज। मतलब 10 छात्राओं के जो मार्क्स मिले हैं, जो उनको नंबर्स मिले हैं, उनका प्रतिशत दिया है। क्या दिया है? नीचे दिया है ना ये। और इनको भी कह रहा है, कह रहा अरेंज, इनको भी व्यवस्थित करो, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ कि घटता हुआ? बढ़ता हुआ, मतलब आरोही ना।
असेंडिंग ऑर्डर में इनको भी लिखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मैं सीधा सीधा लिखने जा रहा हूं, आरोही क्रम बढ़ता हुआ ना। अब आप लोग बताओगे, सबसे पहले मैं क्या लिखूं? 30, ये मिल गया भाई, काट दिया, 33, फिर कॉमा, उसके बाद 42, देख लेना डबल बार ना हो कोई, फिर 42 को लिख दिया ना, 55, बहुत तेज बच्चे हैं भाई, 55 हो गया, फिर अब 57 भी तो है, हाँ 57, फिर 60, ये छिपा है ना, 61, फिर 61 के बाद 62, हाँ इसे गिनती गिने, 62, 63 है ना, 62, फिर देखो 63 नहीं होगा, 64, 65 नहीं होगा, बढ़ते 67 है, 60, फिर कौन है भाई? 73, चलो 73 भी लिख दिया भाई, फिर कौन है? अच्छा 73 हो गया, 74 भी लिख दो ना, फिर इसके बाद 75, अभी भी कुछ बचा है? नहीं बचा है, तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो गया। इतना सा काम इस एक्सरसाइज में करना था कि जो आंकड़े हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हमें सीखना था। अब ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई जाती है, बारंबारता सारणी कैसे बनाई जाती है। ठीक है।